नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को सबसे पहले वो देख लेने हैं, ताकि आज का जो लेक्चर है या फिर आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। तो ये संविधान निर्माण की जो सीरीज चल रही है उसके एक आध लेक्चर और बचा होगा, तो इसे आप लोगों को कम्प्लीटली देखना है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो सके और जितने भी एग्जाम आते हैं या उनमें क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के सब निकल जाएं। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम संविधान का जो परिवर्तन है, इन्फोर्समेंट है, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 26 नवंबर 1949 को लागू हुए प्रावधान। आप लोग जानते हो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का आखिरी मसौदा था वो पेश किया गया था, यानी कि उसके बाद में कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया गया था। इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक्सेप्ट की कर लिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था, और जितने भी राज्य जो संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने सबने साइन कर दिए थे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे जो सदस्य थे वो मौजूद नहीं थे, 284 ही सदस्य उस दिन मौजूद थे और उन्हीं के साइन इस पे हुए थे, 299 मौजूद नहीं थे। उस दिन क्या क्या लागू हो गया था? कुछ संविधान का जो पोर्शन था वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया, बाकी का जो पोर्शन बचा था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं जो नागरिकता थी, नागरिकता वाला जो भाग है वो 1949 को लागू कर दिया गया था। तदर्थ संसद की अगर हम बात करें, एडहॉक संसद, वो भी लागू हो गई थी 1949 को। अस्थायी व परिवर्तनशील नियम, छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान थे, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि ये नागरिकता में आ रहे हैं तो इसलिए नागरिकता तो लागू हो गई थी 1949 में ही। आर्टिकल 16, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392 और आर्टिकल 393 स्वतः ही लागू हो गए। ये आर्टिकल वो थे जो 26 नवंबर 1949 को खुद ही लागू हो गए थे। बाकी का जो बचा पोर्शन था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को गणतंत्र या रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। 26 जनवरी 1950 का दिन ऐतिहासिक था। अब ये बात आती है कि जब सारे जो काफ़ी आर्टिकल थे, काफ़ी पार्ट थे जो 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट हो चुके थे, इन्फोर्समेंट हो चुके थे, तो फिर 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व था, इम्पोर्टेंस था। वो क्या था वो देख लेते हैं। इस दिन संविधान सभा की शुरुआत के लिए इस दिन को चुना गया, क्योंकि इस दिन का अपना ऐतिहासिक महत्व है। क्या महत्व है? इस दिन 1930 की बात है, लाहौर का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें दिसंबर 1929 में पारित हुए जो संकल्प था के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यानी कि जो लाहौर अधिवेशन था दिसंबर 1929 का, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार करी थी और उसे सेलिब्रेट करने के लिए 1930 का जो दिन था वो चुना गया था, 1930 को चुना गया था 26 जनवरी। इसलिए ये माना जाता है कि इसके अपने ऐतिहासिक मायने थे। तो जब हमने आज़ादी का जश्न उस समय पे रावी नदी के तट पर मनाया था, तो उसी दिन हम रियल में आज़ादी का जो सेलिब्रेशन है वो 26 जनवरी 1950 को करेंगे। संविधान के लागू होते ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 व भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उससे पहले जितने भी एक्ट आए थे, अधिनियम आए थे, वो एक के बाद आने के बाद वो क्या होते गए थे, नल एंड वॉइड होते गए थे। यानी कि 1919 का आया तो उसके बाद में उसे किसने कर दिया, जो 1900 साइमन कमीशन आया था। ठीक है, उसके बाद में 1935 का आया और 1947 का आया, ये दोनों ही अधिनियम बच गए थे। यानी कि 1909 को 1919 ने कैंसिल कर दिया, उसके बाद में वो आ गया। लेकिन 1947 और 1935 के बाद में कोई भी ब्रिटिश एक्ट नहीं आया, इसलिए ये दोनों बच गए थे। लेकिन द एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा।
यानी कि जैसे ही संविधान लागू हो गया, अब देश का जो कानून है, देश का जो रूल रेगुलेशन है, वो किसके हिसाब से चलेंगे? संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कोई भी ब्रिटिश एक्ट अब मान्य नहीं होगा। इसलिए जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था वो खत्म कर दिया गया। 1935 जो भारत शासन अधिनियम था वो भी खत्म कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि सारे जो एक्ट थे ब्रिटिश के वो खत्म कर दिए गए थे, तो ऑप्शन दे देगा वो। लेकिन सारे नहीं किए गए थे, एक बच गया था। कौन सा बच गया था? द एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949, ये लागू रहा। अब ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949 एक भारतीय कानून था जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरी तरह स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रिवी काउंसिल लंदन में भारत के उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता था। यानी कि जो भी भारत से जुड़े जो भी केस होंगे, जो भी मामले होंगे, उसके लिए ये एक तरीके से अपर उच्चतम लेवल की क्या थी, ये काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल थी, या कोर्ट मान सकते हो, जिसमें यहाँ के फैसले सुने जाते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत को अपनी संप्रभु न्याय प्रणाली स्थापित करनी थी। भाई जब हम आज़ाद हो गए तो अब हम दूसरों की न्याय प्रणाली पे क्यों भरोसा करें और क्यों उनकी हेल्प लें या क्यों उनसे मतलब रखें। इसलिए अब हमने क्या कर लिया था, 1734 में ही अपने उस हाई जो सुप्रीम कोर्ट था उसे हमने क्या कर लिया था, लागू एक तरीके से बना लिया था, इस्टेब्लिश कर लिया था। तो अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ दिन तक इस एक्ट को लागू रखा, जिससे ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का अधिकार समाप्त हो गया। कानून का उद्देश्य क्या था इसका? इस अधिनियम ने भारत से जुड़े सभी मामलों में ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल की अपीलीय अधिकारिता समाप्त कर दी। भारतीय नागरिकों को अपने मामलों में अंतिम अपील भारत के संविधान सभा द्वारा स्थापित न्यायालयों में ही करनी थी। अब हम क्या करने लगे, जो भी यहाँ के मामले थे उनकी जो अपील होती थी वो अब हमारे ही कोर्टों में होगी, जो संविधान द्वारा बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 में स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद यह कानून स्वतः ही निष्क्रिय हो गया, क्योंकि अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम अपीलीय न्यायालय बना। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश समय में अंतिम अपीलीय न्यायालय की तुलना भारत के संविधान से की जाती है। यानी कि इसके दोनों को कंपेयर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी कि गुलाम भारत था जब ब्रिटिश का राज था, उस समय पे सुप्रीम कोर्ट या अंतिम अपीलीय न्यायालय किसे माना जाता था? तो आप बता सकते हो ये लंदन में प्रीवी काउंसिल को माना जाता था। ठीक है, निष्कर्ष क्या था इस एक्ट का? द एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एक्ट 1949 ने भारत की न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत किया और भारत में एक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था की नींव रखी। ठीक है, ये आज का लेक्चर हुआ। लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।